एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी सीडीपी बेस, और उसी सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। देखिए, इससे पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने हॉवर्ड गार्डनर और उनकी मल्टीपल इंटेलिजेंसी को समझा था, और इस लेक्चर में हम लोग उसी थियोरी से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो कि रिसेंटली जो भी आपके एग्जाम्स हैं वहाँ पे आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में समझा भी था कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंसी है वो किसने प्रपोज किया था, तो आंसर है हमारा हॉवर्ड गार्डनर। देखिए, इससे पहले जो था इन्होंने बोला था कि सिंगल जो इंटेलिजेंसी है वो एक सिंगल एंटिटी नहीं है, वो क्या है, एक मल्टीपल इंटेलिजेंसी है। और कितने टाइप की इंटेलिजेंसी इन्होंने बताई थी, तो 8 टाइप की। ठीक है, जीन प्याजे नहीं है, लाइवोगेस्की नहीं है, एरिक एरिक्सन नहीं है। देखिए, ये क्वेश्चन हिंदी में भी है, आप यहां से हिंदी में भी सॉल्व कर सकते हो। मल्टीपल इंटेलिजेंसी का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया, तो आंसर है हॉवर्ड गार्डनर। कहां से दे, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है यहां से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी इंटेलिजेंसी वर इनिशियली प्रपोज इन गार्डनर्स थ्योरी। तो गार्डनर के सिद्धांत में प्रारंभ में कितनी बुद्धिमताएं प्रस्तावित की गई थी। देखो, प्रारंभ में इन्होंने 7 की थी प्लस 1, यानी टोटल तो 8 थी, तो आंसर 7 है। बाद में इन्होंने एक और को इलेबरेट किया था, तो आंसर हमारा क्या आएगा, अगर वैसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ कितना है तो 8 है, इनिशियल स्टेज में कितनी थी, 7 थी। देखिए, ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में की थी। आपको और अच्छे से समझना है और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वो लेक्चर आप देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंसी। तो एक बार ऑप्शंस को देखो, क्या उन्होंने लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी के बारे में बात की थी, हाँ की थी। म्यूजिकल इंटेलिजेंसी, हाँ की थी। स्पेशल इंटेलिजेंसी, हाँ की थी। और इमोशनल इंटेलिजेंसी, हाँ यहाँ पे उन्होंने बात नहीं की है ना। गार्डनर ने कहाँ पे बात नहीं की है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता पे बात उन्होंने नहीं की है। अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर हमारा इमोशनल इंटेलिजेंसी ठीक है। देखिए, आपके जो नोट जैसे क्वेश्चन हैं, जहाँ पे नोट है, उन क्वेश्चंस को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में गलत होने के या गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर करना है। क्योंकि जो सीडीपी है वो लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट है, और लैंग्वेज के चेंज होने से ही आंसर हमारे कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। तो सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि जो ये नोट जैसे क्वेश्चन हैं, यहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, व्हाट इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी को लास्ट में हमने कैसे समझा था, कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो बहुत अच्छे से बोल सकता है, एक अच्छा वक्ता है, उसको ही लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी में, या अच्छा राइटर भी है, उसको ही हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी में रखेंगे। तो देखो, एबिलिटी टू सोल्व मैथमेटिक प्रॉब्लम नहीं, सेंसिटिव टू स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, यस राइट, दिस इज द राइट आंसर। सेंसिटिव है स्पोकन में, रिटन में। स्किल इन फिजिकल टास्क नहीं, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स नहीं, तो राइट आंसर इज बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, विच इंटेलिजेंसी इन्वॉल्व द एबिलिटी टू थिंक इन द 3 डायमेंशन। देखो, 3 डायमेंशंस की बात हो रही है, तो 3 डायमेंशंस में क्या आएगा। देखो, ऐसे लोग जो आर्किटेक्ट्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, या कोई मूर्तिकार हैं, है ना, वो 3 डायमेंशन बहुत ही अच्छा सोच सकते हैं, देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो किस में आएगा, आपका स्पेशल इंटेलिजेंसी में। ठीक है, राइट आंसर इज स्पेशल इंटेलिजेंसी। बॉडी का इंस्टिंक्ट नहीं, लॉजिकल मैथमेटिकल नहीं, इंट्रापर्सनल नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी इन्वॉल्व्स। देखो, जहाँ पे लॉजिकल बातें हो रही हैं, जैसे कोई फॉर्मूलाज की बात हो रही है ना, किसी इक्वेशन की बात हो रही है, तो ऐसा इंडिविजुअल जिसका इन सब में बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट है, उसमें ही कैसे इंटेलिजेंसी होगी, लॉजिकल मैथमेटिकली। तो सेंसिटिव टू साउंड नहीं, एबिलिटी टू एनालाइज प्रॉब्लम एंड सोल्व मैथमेटिकल ऑपरेशंस, हाँ दिस इज द की वर्ड एंड दिस इज द राइट आंसर। तो आंसर है हमारा बी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ नहीं, ऑब्जर्विंग नर्चर नहीं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस को मैं एलोबरेट करूंगा और कुछ क्वेश्चंस को एलोबरेट नहीं करूंगा, इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसको हमको फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ही समझना है, और जो एलोबरेट करने के लायक क्वेश्चन है हम उसको एलोबरेट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हैं, जैसे सेंसिटिव टू साउंड कहाँ पे है, या अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ कहाँ है, वो हम देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, म्यूजिकल इंटेलिजेंसी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आंसर हमारा फर्स्ट ही है, सेंसिटिव टू पिच एंड टोन एंड रिदम। कि ऐसा इंडिविजुअल जो बहुत ही अच्छे से साउंड को समझ सकता है, सेंसिटिव है, तो दिस इज द राइट आंसर। आर्टिस्टिक नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, वर्बल स्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8,
विच इंटेलिजेंसी रेफर्स टू द एबिलिटी टू यूज वंस बॉडी इफेक्टिवली। अब देखो जहाँ पे बॉडी इफेक्टिवली का यूज़ हो रहा है, यानी बॉडी इफेक्टिवली काम कर रही है, तो आंसर क्या रहेगा? जैसे जहाँ पे जो भी हमारे एथलीट्स हैं, स्पोर्ट पर्सन है ना, तो किस में आएगा? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी नहीं, बॉडी इंटेलिजेंसी में आएगा। ठीक है, बॉडी बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंसी। इंट्रापर्सनल नहीं है, इंट्रापर्सनल नहीं है, सॉरी, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग। तो आंसर क्या है? नर्चर है, या अदर पीपल्स इमोशन एंड रिलेशनशिप है, म्यूजिकल पैटर्न है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है। देखो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, नर्चर भी नहीं है, तो आंसर हमारा क्या है? बी। अब यहाँ पे ना आपको एक वर्ड याद रखने की जरूरत है, एक तो होता है इंटरपर्सनल और एक होता है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल जो है वो क्या है कि वो किसी और को किसी और के जो थिंक है या किसी और से इंटरेक्ट करने में बहुत ही अच्छा है ना, दूसरों को बहुत अच्छा समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, तो उनका जो इंटरेक्शन लेवल है बहुत ही अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, यानी वो किसी भी सोशल कम्युनिटी और लोकल इन्वायरमेंट में अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, लोगों को समझ सकते हैं, उनसे अच्छे से बातें कर सकते हैं। तो ऐसी एबिलिटी है वो किस में काउंट की जाएगी? इंटर पर्सनल में। अब देखो यहाँ पे इंट्रा पर्सनल, इंट्रा कौन सा है? इंट्रा। अब इंट्रा में क्या होता है कि इंट्रा में खुद से समझ रहे हैं ना, कि अपने आप को समझना। जैसे महात्मा बुद्ध है, उन्होंने अपनी सेल्फ को खुद से समझे, है ना, कि हमारा जन्म कैसे हुआ है, या हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या है जीने का, तो ये सारी बातें तो किस में आएंगी? अंडरस्टैंडिंग, ऑन्स, ऑन फीलिंग एंड मोटिवेशन। तो देखिए इंटर और इंट्रा में दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी तो फिर भी आप रिलेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कम्युनिकेशन विद अदर्स नहीं, साइंटिफिक स्किल्स नहीं, फिजिकल कोऑर्डिनेशन नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस डील्स विद। अब देखो ऐसा कोई इंडिविजुअल है, ऐसा कोई पर्सन है जो कि नेचर से बहुत ही अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना, अपने जो भी प्राइमरी टास्क है वो नेचर के साथ कर रहा है और नेचर को समझ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम किस में रखेंगे? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी। लास्ट टाइम मैंने क्लास में आपको बताया था कि ऐसे ट्राइब है ना, ट्राइब को क्या बोलते हैं? जैसे जनजाति लोग हैं, वो सारा दिन नेचर में ही रहते हैं और कंप्लीटली नेचर को ही समझते हैं। तो देखो आंसर क्या है इसका? इंटरप्रेटिंग पैटर्न्स इन नेचर, हाँ फर्स्ट ही आंसर है। नेचर को इंटरप्रेट करते हैं, व्याख्या करते हैं, समझते हैं। एनालाइजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं, डिजाइनिंग क्रिएटिविटी नहीं, एक्सप्रेसिंग इमोशंस नहीं। तो राइट आंसर है ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिटिक ऑफ गार्डनर्स थ्योरी। अब यहाँ पे क्रिटिसाइज किया था, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि इट लैक्स ऑफ एम्पेरिकल सपोर्ट। एम्पेरिकल सपोर्ट का मतलब है कि किस तरह की साइंटिफिक रिसर्च में कमी आपको देखने को मिलती है, यानी इतना साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं है इस थ्योरी को मान लो कि इलेबरेट करने में या इसको कंप्लीट करने में, है ना। तो क्रिटिसाइज क्या है हमारा? कि एम्पेरिकल एविडेंसेस नहीं है। लिंग्विस्टिक स्किल्स नहीं, ये भी सही है। ओवर एम्फेसाइज नेचर नहीं है, ओनली अप्लाइज टू चिल्ड्रन नहीं, ये लैकोस एम्पेरिकल स्पोर्ट। देखो क्रिटिसाइज में आपको यही वर्ड देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं? द एडिशन ऑफ विच इंटेलिजेंस मेड ऑफ द टोटल काउंट इंटेलिजेंस टू 8। तो किस में आएगा एडिशन? मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सा एविडेंस है, तो आपका आंसर है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी। ठीक है, द एडिशन ऑफ विच इंटेलिजेंसी मेड ऑफ टोटल काउंट ऑफ इंटेलिजेंसी। ट्रेडिशनली क्या आपका ये है? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, विच इंटेलिजेंसी इज इंपॉर्टेंट फॉर ए पोएट और राइटर। देखो पोएट और राइटर क्या होंगे? या तो अच्छा बोल रहे हैं या अच्छा लिख रहे हैं, तो कहाँ लिखेंगे? किस में होगा? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी में। किस में होगा? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी। लैंग्वेज की जहाँ भी बात आ रही है, तो लैंग्वेज का जो ज़्यादा मेन फोकस रहता है पोएट और राइटर्स का रहता है, तो आंसर हमारा क्या है? बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, हु बेनिफिट्स मोस्ट फॉर बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंसी। तो कौन होगा? क्या म्यूजिशियंस होंगे? नहीं। साइंटिस्ट होंगे? नहीं। टीचर्स होंगे? नहीं। कौन होगा? एथलीट होगा, एथलीट या स्पोर्ट पर्सन। क्वेश्चन नंबर 16 है टीचर्स हु यूज मल्टीपल टीचिंग मेथड्स सपोर्ट गार्डनर्स थ्योरी बाय। तो बताओ, जो शिक्षक उनके शिक्षण विधियों का उपयोग करते हुए गार्डनर के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो देखो आज के एडवांस जो भी लर्निंग आज के टाइम पे जो लर्निंग कैरिकुलम चल रहे हैं, उसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी स्कूल में कराई जाती हैं। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि बच्चे का एक तो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, और उसकी जो भी इंटेलिजेंसी है, मान लो जिस बच्चे का इंटरेस्ट है, जिसका स्पोर्ट में इंटरेस्ट है या किसी का आर्ट में
आपका इंटरेस्ट है, तो वो उसी में क्या होगा, फोकस रहेगा। तो क्या रहेगा, एड्रेसिंग वेरियस इंटेलिजेंसी, है ना, इंटेलिजेंसी की बात होने लग गई है, यानी आज के न्यू कैरिकुलम्स में टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व होने लग गए हैं, जिससे कि बच्चे का कंप्लीट विकास हो या संपूर्ण विकास हो और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम हो। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इंटेलिजेंसी इज हाईली यूजफुल फॉर फार्मर्स एंड बॉटनिस्ट। मैंने लास्ट में ही बताया था कि नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या रहेगा, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी, ठीक है, हिंदी में प्रकृतिवादी बुद्धि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज गार्डनर्स थ्योरी सजेस्ट अबाउट ट्रेडिशनल आईक्यू टेस्ट। मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रेडिशनल आईक्यू टेस्ट को ये मानते नहीं थे, इनका मानना था कि भाई उतना ये फोकस नहीं है या उतना ये सही से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, और ये बोले थे फोकस ओनली लिंग्विस्टिक एंड लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी, है ना, बाकी की तो बात ही नहीं हो रही है। जो हमने डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंसी की बात की है, तो ट्रेडिशनल आईक्यू टेस्ट में उन सब की बात ही नहीं होती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ कैन टीचर सप्लाई मल्टीपल इंटेलिजेंसी इन क्लासरूम। तो बताओ कि यूज ए सिंगल टीचिंग मेथड, क्या ये आंसर हो सकता है, तो आंसर इज नहीं, ये नहीं हो सकता। इग्नोरिंग स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ, नहीं, इग्नोर ही कर दिया तो फिर कैसे आंसर होगा। इनकॉर्पोरेटिंग डाइवर्स एक्टिविटी लाइक म्यूजिक गेम्स एंड प्रोजेक्ट्स, तो क्या रहेगा कि इन सारी एक्टिविटी को इन्वॉल्व करना, संगीत, खेल और परियोजनाओं जैसी विविध गतिविधियों को शामिल करना क्लासरूम में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी एनहांस स्पेशल इंटेलिजेंसी। तो मैंने पहले ही बताया था, जैसे आर्किटेक्ट्स हैं आपके या सिविल इंजीनियर्स हैं, तो उसमें कैसा होगा, कौन सी एक्टिविटी इन सारी चीज़ों को सोल्व या इन्हेंस करने में हेल्प करेगी। तो क्या रहेगा, रीडिंग ऐसे तो नहीं है, लिंग्विस्टिक करेगा, सिंगिंग सॉन्ग म्यूजिकल करेगा, पेंटिंग ट्रीज नेचुरलिस्टिक करेगा, तो ये क्या रहेगा, सॉल्विंग पजल्स, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको जो भी आपके नेक्स्ट एग्जाम होंगे वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आज के लिए सिर्फ हम इतना ही रखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस थे हार्वर्ड गार्डनर्स की मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी में, और आज के लिए सिर्फ इतना। बाय एंड हैव ए नाइस डे।